मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके द्वारा दिए गए मैथ एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। तो हम जानते हैं कि आप जो है जब से एग्जाम दे के निकले हैं तभी से आपके मन में चल रहा है कि कितना हम सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं। तो आज हम आपके लिए फाइनली 100 प्रश्नों का जो है सेट लेके आए आंसर। तो आप जो है सभी प्रश्नों को ज़रूर मिलाइए और आप ये अनुमान लगा पाइए कि कितना हम सही बनाए, कितना गलत बनाए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये आपका सेट एच का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं आपका बिना टाइम गवाए, बिना टाइम ज़्यादा बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की ओर। तो जैसा दिख रहा है आपका पहला प्रश्न है साइन 30/cos 30 इंटू कोट 30। तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा 1, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका है 1 - 10² 45/1 + 10² 45, जिसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी साइन 0, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है बिंदु 7, 10 किस पाद में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा प्रथम पाद में। आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है 10/45 का वैल्यू कितना होगा, यानी रेटियो बताना है आपको 10/45 का। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी 1/√3, ठीक है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए x0। आप पूरा का पूरा मिलाते जाइए, हम सभी प्रश्नों का आंसर आपको इसी तरह से बताते जाएंगे और आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आप कितना स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 6 है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी 30 डिग्री जो है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपका अगला प्रश्न है मूल बिंदु से r-x की दूरी है। तो इसका सही जवाब आपका जो होगा ऑप्शन ए x² + y² √x² + y² इकाई, ठीक है। अगला है आपका बिंदुओं 5, 7 और 8, 11 के बीच की दूरी। तो ये दोनों के बीच की दूरी जो आपका होगा ऑप्शन बी 5 इकाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो देखिए y मतलब कोटि, y बराबर कोटि दे रखा है 4। तो देखिए 4 किसका है, यहाँ पे आपका 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4। तो यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न नंबर 10 है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0, 0 होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है अधि समांतर, एक मिनट, यहाँ पे है आपका अधि समांतर श्रेणी का समान पद 13 - 2n है। तो इसका सार्व अंतर होगा, तो इसका सार्व अंतर जो होगा आपका -2 होगा, -2। अगला प्रश्न है बच्चों समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा? तो इसका सही जवाब होगा 22वां पद आपका जो है शून्य होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, AB = 12 cm, BC = 5 cm तथा AC = 17 cm हो। तो साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर क्या होगा? तो इसमें होगा 12/13, 12/13 जो है इसका सही होगा। अधिक कोस थीटा बराबर P, तो टेन थीटा का मान होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा? तो इसका होगा टेन थीटा का मान √1 - p²/p, ठीक है। अगला प्रश्न है 1/sin थीटा किसके बराबर है? तो ये कोसेक थीटा के बराबर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सेक बी गुना कोस बी, सेक बी गुना कोस बी का वैल्यू होगा, तो ये इसका वैल्यू जो होगा 1 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। कोट थीटा बराबर 1/√3, तो सेक थीटा का मान होगा, तो सेक थीटा का मान जो होगा आपका 1/2 होगा, ठीक है, 1/2। अगला है आपका यदि a = 45 डिग्री, तो साइन ए जोड़ कोस ए का मान बताना है, साइन ए जोड़ कोस ए का मान बताना है। तो इसका सही होगा आपका √2। अगला है √2, यानी कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही होगा, ठीक है बच्चों। अगला है यदि 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान होगा, तो अल्फा का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका जो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 90 डिग्री, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20 1021/कोट 69। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी 1, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका 21 में बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। बाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का जो भुज होता है बच्चों, वो आपका जो है शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सार्व अंतर होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए 1/8 होगा। ठीक है, देखिए ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आप आसानी से बना भी पाए होंगे। हम जानते हैं कि एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इधर उधर होता है, पर चिंता मत कीजिए क्योंकि आप अच्छे से बनाए हैं। आशा करते हैं आप स्कोर सही किए होंगे। देखिए, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा 0, -7, 2, -2, तो इसका सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन डी -2 होगा। देखिए हम आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले रहे, बस आपका प्रश्न पढ़ेंगे और ऑप्शन जो सही है वही बता रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ऐसे ज़्यादा लग जाता है सभी ऑप्शन पढ़ने में। बिंदु ए बराबर 0,8 और बी -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, तो इसका ऑप्शन बी जो है -6, -4 जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का निर्देशांक x1/1, x2/2, x3/3 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा, तो इसका केंद्रक का निर्देशांक जो होगा ऑप्शन डी जो है इसका सही है। x1 + x2 जोड़ x3/3 और y1 + y2 जोड़ y3/3 जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब। अगला है आपका 26 में, यदि बिंदु P2 3 Q 4 के और R 6-3 संरेख है तो K का मान, तो K का मान जो होगा आपका इसका सही ऑप्शन डी 0 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही है। और क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आपका, यदि त्रिभुज के शीर्ष से 0, 4, 0, 0 तथा 3 0 है तो इसका परिमाप होगा, तो इसका जो परिमाप होगा आपका 12 इकाई होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदु P30, Q70 और 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 8 वर्ग इकाई होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही है। और अगला प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है, ऑप्शन बी इसका सही है। और यहाँ पे जो होगा 30वें प्रश्न में जो है PQ बराबर PR तथा कोण Q बराबर 40, तो P का मान, तो P का मान जो यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इसका सही जवाब होंगे ऑप्शन डी 100 डिग्री होंगी। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है जो ऑप्शन सी में है और सही होंगे आपका ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है √25 ये आपका सही होंगे। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होंगे। और आपका यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मोसो होगा, तो इसका मोसो जो होगा आपका 1 होगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 0.113 पर जो है आपका दे रखा है एक लाइनिंग ब्रैकेट, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13/99। 1872 का मोसो जो होगा आपका 18 होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, अगला है आपका √12 का परिमेयकरण का कितना होगा, तो इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। ठीक है, आगे आपका है, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा, तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए 2P होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो ये ऑप्शन डी जो है 19/80 ये आपका सही होगा, उसका शांत होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है किसका वो शांत होगा, तो 13/121 यानी ऑप्शन सी जो है वो शांत होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा, तो ये 4 इकाई होंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही होंगे। अगला है, 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन जो होगा 36 पाई cm³ होगा, घन cm होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका इसका सही है। अगला है, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 25 पाई वर्ग cm होगा। ठीक है, अगला है आपका, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है तो इसके विकर्ण की लंबाई होंगे, तो इसके विकर्ण की लंबाई जो होंगे 5√5 cm होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, यानी ऑप्शन ए इसका सही था। ठीक है, आप मिलाते जाइए, हम जो संख्या बोले 5√5 cm से उसी से। क्वेश्चन नंबर 45 का जो है पूछ रहा है, 4 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे अर्धवृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा 176/7 वर्ग cm होगा, यानी ऑप्शन डी जो है 45 का होगा। अगला है आपका 46 में, निम्न से कौन सी एक घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती, तो ये जो है 3/2 ऑप्शन डी में दे रखा है, ई सही होगा। ठीक है,
अगला है प्रयेकता का न्यूनतम मान क्या होता है, तो प्रयेकता का न्यूनतम मान 0 होता है यानी ए होगा, ठीक है। एक पासे को फेंका गया, एक विषम संख्या आने का प्रयेकता क्या होगा, तो ये 1/2 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही था, ठीक है। ये आप जरूर मिलाते जाइए, हम संख्या बोलते जा रहे हैं ताकि आपका कोई भी सेट हो तो उससे मिला सकते हैं। अगला है यदि एक में जितने की प्रयेकता 0.7 है तो उसको हारने की प्रयेकता क्या होगा, तो एक में से हम क्या करते हैं 0.7 घटा देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 0.3, जिसको लिखेंगे अगर P/Q के रूप में तो 3/10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी काला रंग का बादशाह होने की प्रयेकता, तो इसका ऑप्शन सी जो है 1/26 सही होगा, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न, तो 51 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा 12 cm, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 12 cm, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न 52 में है आपका, त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² जोड़ Q², तो Q का वैल्यू क्या होगा, तो Q का वैल्यू जो होगा 90 होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 53 का जो पूछ रहा है, त्रिभुज PQR में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा PQ तथा PR पर इस प्रकार है कि ST समांतर QR है, यदि PX इतना है SQ इतना है, तो इसका जो पूछ रहा है X का मान, तो इसका जो X का मान होगा आपका जो है 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 54, यानी कह रहा है इसमें त्रिभुज ABC में बिंदु DE और है क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि AE का वैल्यू क्या होगा, तो AE का जो वैल्यू होगा आपका 8 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो इसका जो सही जवाब होगा 2 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में कोण AOB बराबर 130, तो APB यानी इसका मान पूछ रहे हैं, तो इसका मान जो हो जाएगा आपका 50, यानी ऑप्शन बी जो है इसका जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न 58 में, तो 58 का जो सही होगा आपका ऑप्शन सी 45 डिग्री जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, बाहर रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो इसका जो सही जवाब होगा 1 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब जो होगा आपका 60 नंबर वाला डी होगा, 70 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 61 का, इसमें के का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, तो ये जो 61 का है इसका सही होगा 6, यानी ऑप्शन डी जो है सही है। 62 का जो है आपका होगा सही सी अनगिनत हल होंगे, और 63 का जो हल होंगे आपका इसका भी सी होंगे। पूछ रहा है इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण यही है, बाकी सब कोई भी द्विघात समीकरण नहीं है, ऑप्शन सी ही इसका सही होगा, ठीक है। 64 में पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन डी जो है दे रखे हैं जो द्विघात समीकरण नहीं है। और 65 में आपका पूछ रहा है पी का मान क्या होगा, तो पी का मान जो है आपका 0 भी होंगे और 8 भी होंगे, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, यदि समीकरण x² - kx+4 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका 66 का ए होगा, k जो है लेस देन -4 होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही, सीधा आप ऑप्शन को देखिए ए होगा। और 67 में जो होगा उसका ऑप्शन सी सही होगा, 2√3, ऑप्शन सी 2√3 होगा। अगला आपका जो 68 में दे रखा है इसका जो है आपका होगा ऑप्शन बी सही 55, ठीक है। और अगला जो 69 का प्रश्न है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। पूछ रहा है कौन एपी है, समांतर श्रेणी, तो ऑप्शन ए ही जो है आपका समांतर श्रेणी, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि समांतर श्रेणी। अब इसमें पूछ रहा है एनवां पद कितना होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 21 - 5n, ठीक है, 21 - 5n जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो मानक विचलन जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा। और अगला 72 में पूछ रहा है बहुलक क्या है, तो 72 का जो बहुलक होगा सी होगा ऑप्शन यानी 15,
और अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो इसका जो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, इसका माध्य जो होगा आपका 3 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन जो है बी सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला आपका है प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक है। तो इसका जो माध्यक होगा आपका 12 होगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और इसमें पूछ रहा है माध्यक का 3 गुना, माध्य का दुगुना जो है किसके बराबर है। तो ये जो है बहुलक के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका सही होंगे। अगला है ए भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 ए स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन सी सही होंगे, ठीक है। अगला है आपका, हमें देखिए प्रश्न पूरा नहीं पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा ले रहा है और हम नहीं चाहते कि आपका ज़्यादा टाइम जाए, ठीक है। तो हम चलते हैं 77 का जो है आपका सी होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अगला आपका जो है यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई है तो इसका विकर्ण होगा। तो इसका विकर्ण जो होगा आपका 78 का ए √3a होगा, ठीक है, √3a होगा, √3a, ठीक है। अगला आपका है 79। तो 79 का जो सही होगा आपका बी होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, और आर यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, ऊंचाई कैपिटल एच हो गया, तो बस वही बैठा दिए गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। और अगला है आपका 80 में यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात जो हो जाएगा आपका 2:5, यानी ऑप्शन डी सही होंगे, ठीक है। यदि थीटा तथा फाई पूरक है तो इसमें कौन सही है। तो इसमें जो सही होंगे आपका ऑप्शन बी सेक थीटा बराबर कोसेक फाई होंगे सही, ठीक है। अगला है 82 में साइन स्क्वायर 75 और साइन स्क्वायर 15 का वैल्यू कितना होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। और अगला प्रश्न है 83 में 1 + 10 स्क्वायर का बराबर क्या होता है। तो इसका जो सही होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और अगला है 2 साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ कोस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा 2 होगा, ऑप्शन सी सही होगा। और अगला जो है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा -5 कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 5 को अगर कॉमन ले लें तो बच जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है 1, तो इतना गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। और 86 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा 1/2, ठीक है। अगला है 87 में, तो 87 का जो है ऑप्शन नंबर बी/ए जो है सही होगा, ठीक है। अगला जो आपका दे रखा है 1/√3 किसके मान के बराबर है। तो 88 का जो होगा ऑप्शन बी 10-30 के बराबर होंगे, ठीक है। और 89 में जो है आपका प्रश्न आ रहा है यदि सेक थीटा जो टेन थीटा बराबर x हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी x² - 1/x, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है बच्चों साइन स्क्वायर 5 + 1/1 + 10 स्क्वायर 5 का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो सही होगा 90 का ए होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 64 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। तो 2 का जो घात होगा 64 में आपका 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू किसके बराबर है। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए पी गुना क्यू के बराबर, पी गुना क्यू का, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, तो यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बहुपद ax² + bx + c में जो है a≠0 है, तो इसका आलेख किस रूप में होगा। तो इसका आलेख जो है परवलय, यानी ऑप्शन बी जो है सही होंगे, ठीक है। शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्याकों की संख्या बहुपदों की संख्या कितना होंगे। तो 1 होंगे, यानी ऑप्शन ए जो है सही होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2, 6 है तो द्विघात बहुपद कौन होंगे। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है इसका सही होंगे, x² - 8x + 12, ठीक है। अगला प्रश्न है 97 में जो है आपका दे रखा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक जो होंगे दोनों ऋणात्मक होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। तो इसका जो सही होगा आपका दोनों का दोनों जो है क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला है आपका 98 में यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका -2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों यदि px बराबर x² + 5x - 12 हो तो p 1 का मान क्या होगा। तो इसका जो सही होगा आपका ऑप्शन सी है -6 होगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है आपका और आखिरी ऑब्जेक्टिव भी है। यदि युग्म समीकरण इतना और इतना का हल है, यानी कितना हल होगा, तो इसका जो है केवल और केवल एक हल होगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही है। हाँ बच्चों, एक बात और याद रखिए, आप इतना मिलाने के बाद आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि कितना सही हुआ, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि हमारा इतना सही है, इतना गलत हुआ। और उसके बाद जो है आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे और भी जो एग्ज़ाम देंगे उसका आंसर की हम इस पर अपलोड करेंगे, तो आप इससे मिला सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।